स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी के ना रिवीजन वर्क की बेटा वीडियो है ना आपको ध्यानपूर्वक देखनी है और आपको इसको क्या करना है, अच्छे से सुनना है, आप इनको लर्न करना है, समझना है। ठीक है बेटा, आपका जो रिवीजन वर्क है उसमें बुक वर्क में आपका जो फर्स्ट टर्म का चैप्टर्स हैं वो भी आएगा बेटा, है ना। आपको बुक वर्क में तीनों चैप्टर्स करने हैं अच्छे से। और आपके हम करते हैं एमसीक्यू से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट आपका एमसीक्यू आता है, इनमें से कौन आप है ना कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। आपको पता है सड़क किसके द्वारा है ना, मानव निर्मित पर्यावरण है। सेकंड आपका, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। जैसे सब देख रहे हो आप, जनसंख्या बढ़ रही है तो ये हमारे पर्यावरण के लिए क्या, जनसंख्या वृद्धि है ना, पर्यावरण के लिए खतरा है। थर्ड है आपका, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है, वो कोर होती है। फोर्थ है आपका, शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसे है ना वो क्या कहते हैं, हम अवसादी शैल कहते हैं। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, तो वो किसके उदाहरण है, खनिज के उदाहरण है। चाप झील कहाँ पाई जाती है, नदी घाटी में है ना चाप झील पाई जाती है। छत्रक शैल पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, शैल आपकी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है बेटा, अब आते हैं आपके मैचिंग है ना, सही जोड़ों की मैचिंग करनी है। फर्स्ट है आपका हिमनद। हिमनद भाई इसका क्या है, हिमनद का एग्जाम्पल क्या है, बर्फ़ की नदी है ना, बर्फ़ की नदी को हम क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। सेकंड है आपका कोड। कोड क्या होता है, जो पृथ्वी की हमारी जो अंदर की जो भीतर सबसे अंदर की परत होती है वो क्या कहलाती है, आपकी कोड कहलाती है। थर्ड है आपका विसर्प। विसर्प हम किसको कहते हैं, नदी को हम विसर्प कहते हैं। फोर्थ है आपका चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी मतलब स्लेट में बदलता है, तो ये आपका ना फोर्थ का ऑप्शन है। फिफ्थ है आपका भूकंप। भूकंप क्या है, पृथ्वी के अंदर जो भी कंपन होता है ना वो क्या कहलाता है, आपका भूकंप कहलाता है। सिक्स्थ है सीएल। सीएल क्या, सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है, ये आपका बेटा सिक्स का ऑप्शन है। ठीक है, फिर आते हैं बेटा आपके अति लघु प्रश्न उत्तर। अति लघु प्रश्न उत्तर को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, अति लघु प्रश्न में पहला है आपका, शैल किसे कहते हैं, तो आपको यह है शैल किसको कहते हैं, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। सेकंड है आपका आग्नेय शैल किसे कहते हैं, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इससे निर्मित शैल को हम आग्नेय शैल कहते हैं। थर्ड है आपका, शैलों के क्या उपयोग हैं, तो शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग हम किस लिए करते हैं, सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। उसके एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देके बता रहे हैं, सात पत्थर, गिट्टी, पिट्ठू आदि है ना, इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है आपका बेटा, प्लेटें क्यों घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण प्लेटें क्या करती हैं, घूमती हैं। जलप्रपात कैसे बनता है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल वाली घाटी में गिरती है तो यह क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट है आपका भूकंप मापन यंत्र का नाम बताएं तथा इसकी तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। भूकंप मापन यंत्र का नाम क्या है, भूकंप लेखी है, इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। लास्ट आपका अति लघु क्वेश्चन है बेटा, वितरिका किसे कहते हैं, जब नदी अनेक धाराओं में बहने लगती है, नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम क्या कहते हैं, विसर्प। वितरिका है ना, इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद बेटा अब हम कौन से क्वेश्चन आंसर करेंगे, लघु प्रश्नोत्तर है ना, आप ध्यानपूर्वक सुनना है। फर्स्ट है आपका, बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बहिर्जनित बल के बारे में पढ़ेंगे। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड, अंतर्जनित बल कौन से होते हैं, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि उसके अंदर में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। फिर आपका है नेक्स्ट है बेटा, बालू टिब्बा क्या है। पवने चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। मतलब जब पवन मतलब हवा चलती है ना, हवा चलने का जो रेत उड़ती है फिर वो रेत उड़कर एक जगह पर इकट्ठी होती रहती है ना, एक टीला सा छोटा सा बन जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट अति लघु है, अवसादी शैल से क्या तात्पर्य है, तो अवसादी शैल से क्या तात्पर्य, शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अवसाद दबकर
एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को हम क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। फिर है बेटा आपका दीर्घ। अब दीर्घ में आपके ना 2 क्वेश्चन, आप इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, है ना, और फिर इनको आप घर पर अपनी नोटबुक से अच्छे से लर्न करेंगे। अब हमें क्या बताना है? भूकंप के बारे में व्याख्या कीजिए, यानी कि भूकंप के बारे में बताइए भूकंप क्या है। तो इसके आपके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। सेकंड है आपका भूकंप परपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है ना, उसे उद्गम केंद्र कहलाता है। थर्ड है आपका उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है बेटा, आप इन तीनों है ना पॉइंट्स को अच्छे से अपनी बुक से पढ़ लेंगे। सेकंड है आपका शैलों के क्या उपयोग है। भैया शैलों को कैसे उपयोग करते हैं, कैसे यूज करते हैं? इनका ईंधन की तरह उपयोग होता है, इनका उद्योगों के निर्माण में उपयोग होता है, इनका दवाइयों के निर्माण में उपयोग होता है, इनका उर्वरकों के निर्माण में उपयोग होता है। बेटा ये आपके ज्योग्राफी के ना आपके 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स के बुक वर्क आएंगे, 2 चैप्टर्स के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, है ना, और फिर इनको आप इन वर्क को लर्न कर लेंगे। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप हमसे है ना क्लास में पूछ लेना। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।